गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह हो गई है 6 बजे, क्योंकि आज हमको मॉर्निंग शिफ्ट जाना है। तो मैं सुबह सुबह पहले उठ के आज का काम करी हूँ, वो है अब मेरी चांदी की गिलास से पानी पीना। और ये चांदी की गिलास जो है वो मेरी दीदी ने ही मुझे गिफ्ट किया था। तो मैं ख़ानदानी रईस नहीं हूँ भाई, मेरी दीदी ने ही मुझे गिफ्ट किया है, और वो भी मेरे कहने पे किया है। बट वो मेरी बात मानती थी तो वो करती। उसके बाद सुबह सुबह जाना था और मुझे बाहर का कुछ भी खाने का इच्छा नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने लिए बनाया साबूदाने की खिचड़ी। तो मैं इसको फटाफट बनाया, क्योंकि ये मैं इसको भले बनाती हूँ क्योंकि ये जल्दी बन भी जाता और मुझे टेस्टी भी लगता है। तो और मैं हमेशा इसमें ना जो है रॉक सॉल्ट का ही इस्तेमाल करती हूँ, और मैं खाने में रॉक सॉल्ट ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है और ब्लड प्रेशर वगैरह जो भी दुनियादारी का है वो सबको कंट्रोल करता है। और मैं यहाँ पे बनाते बनाते जो है वो प्याज काट के रखी थी, बट उसको डालना भूल गई। तो मैंने सोचा ऊपर से ही गार्निश करने के लिए डाल देती हूँ, हल्का हो जाता है तो वो भी अच्छा लगता है। उसके बाद इसको हम प्लेट में ये इसमें टिफ़िन तैयार करने के लिए इसमें डालते हैं। टिफ़िन तो तैयार कर दिया, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। बेचारी मेरी जो डिलीवर है वो मेरा वेट कर रही थी, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रही थी कि मैं जल्दी जल्दी कर पाऊँ। मैं बाहर का बिल्कुल नहीं खाना चाह रही थी, क्योंकि अभी नवरात्र चल रहे हैं, इसलिए मैं अपने घर का ही खाना प्रेफर करती हूँ। तो फिर मैं इसको पैक करके फिर निकल गई अपने रास्ते में, और मैं जहाँ पे पहुँच गई हूँ। और मैं पहुँच के देखती हूँ कि मैं 5-10 मिनट वैसे भी लेट पहुँच चुकी थी, बट उन्होंने कुछ नहीं कहा, ये तो उनका बड़प्पन था। फिर उसके बाद यहाँ पे हम साइन इन का प्रोसेस करते हैं। फिर वहाँ पे एक अंकल आ गए थे जो मुझसे बात किए जा रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ पे टिफ़िन कर रही थी, और ये टिफ़िन करते हुए भी वो अंकल मेरे से बात किए जा रहे थे, वो छोड़ ही नहीं रहे थे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है भाई। यहाँ पे मेरी ना चोटी के बारे में बहुत कमेंट कर रहे थे कि मैं 1 चोटी करूँ, 2 चोटी करूँ, चोटी ना करूँ, बाल खुले रखूँ। आपको क्या करना है यार, ये मेरी मर्ज़ी है, मेरे बाल हैं और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी लोगों को पंचायती करने में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने बोला ठीक है यार, तुम भी मज़े ले लो, क्या याद रखोगे तुम। मैं यहाँ पे आ गई हूँ। फिर मेरा 1 बजे ड्यूटी छूटा। उसके बाद मैं आज ना स्पेशल सब्ज़ी बनाने के मूड में थी, क्योंकि मुझे ना नॉर्मल सब्ज़ी खाने की इच्छा नहीं कर रही थी। तो मैं दही और बूंदी ले ली और निकल गई हूँ अपने घर की ओर। फिर यहाँ पे देखो मैं पूरी एकदम डाकू की तरह लग गई। ये कोई फैशन वैशन नहीं है भाई, ये अपनी सुरक्षा है। अपनी सुरक्षा यहाँ पे इंसान को खुद करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो है सूर्य देवता है वो बहुत ज़्यादा कहर बरसा रहे हैं। फिर यहाँ पे मुझे ना खट्टी सब्ज़ी खाने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने सोचा आज ना कढ़ी बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे अब एक इंसान के लिए इतना तो बना सकते हैं, और ये जल्दी भी बन जाता है। और इसमें ना मेरी दीदी ने मुझे बताया था, इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन लाने के लिए इसमें 2 चम्मच जो है वो बेसन घोल के डाल देना करके। तो मैं उसी को ही अपना रही थी। पहली बार बना रही थी यहाँ पे कढ़ी, तो डर लग रहा था कैसे बनेगा कैसे नहीं। उसके बाद में देखो ये अच्छा से तो इसका टेक्सचर जो है वो तो ठीक ठाक आ गया था। उसके बाद जब ये उबलने लगता है ना, तो उसमें यहाँ पे इसमें मेरे दीदी ने बोला था कि जब ये उबलने लग जाए तो बंद करके बूंदी को डाल देना। उसके बाद मैं इसका वेट करी थी कि बूंदी जो है वो थोड़ा सा सोक हो जाए उसमें। उसके तब तक मुझे ना बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लग गई थी, और मुझे नींद भी आ रही थी। और देखो मेरा खाना जो है वो बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमें प्लेटिंग करी हूँ। देखो मेरी प्लेट इतनी चमक रही है, जितना जितना तो मैं अच्छा साफ़ नहीं करती उतनी ज़्यादा मेरी प्लेट चमक रही है। बट कोई नहीं यार, कभी कभी तो हो जाता है। उसके बाद है ना, मैं जो यहाँ पे देखो मेरी सब्ज़ी जो है कितना अच्छा दिख रहा है, बट यार थोड़ा सा गाढ़ा बन गया है। इसमें इसको थोड़ा सा और इसमें पानी डालना था, बट कोई नहीं। टेस्ट में कैसा है ये मैटर करता है। और मैं यहाँ पे टेस्ट करने ही वाली थी, फिर मैं देखेंगी आह हा हा, एकदम परम आनंद की प्राप्ति होगी। बहुत दिनों बाद खट्टी सब्ज़ी खाई हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर अगले दिन मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे नवरात्र चल रहे हैं और मैं यहाँ पे कहीं भी नहीं जा पा रही थी। तो मैंने प्लान किया कि एक मंदिर जाया जाता है, जो कि यहाँ माता का टेम्पल था। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ माता के टेम्पल, क्योंकि दर्शन करना भी इम्पोर्टेंट है यार। मैं बहुत दिनों से मंदिर ढूंढ रही थी कि कहीं पे तो मुझे माता रानी का मंदिर मिले, तो और मैं वहाँ जाके दर्शन करूँ। मुझे नहीं पता यार यहाँ पे कौन सी माता है कौन सी माता नहीं है, मैं नहीं जानती। बट हर हर एक माता का टेम्पल को मैं दुर्गा माता का टेम्पल समझ के प्रणाम करके आ गए। और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे नारियल फोड़ने की कोशिश करी हूँ, और यहाँ पे मैं जब भी नारियल वारियल फोड़ती हूँ ना, तो मैं हमेशा बजरंगबली को याद करके फोड़ती हूँ, क्योंकि उसमें ताकत की ज़रूरत पड़ती है। क्या आप भी ऐसा करते हो, मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे मेरी किस्मत इतनी अच्छी मैं क्या बताऊँ कि मेरा नारियल जो है वो ख़राब निकला। उसके बाद यहाँ पे देखो ये मंदिर ना बहुत वीरानी जगह पे ये है। बट ये मंदिर वीरानी जगह पे इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे बलि वली का जो कार्यक्रम है वो होता है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए शायद हो सकता है कि इसलिए उसको अलग से बनाया गया हो, मुझे नहीं पता। फिर मैं यहाँ पे आते आते मैं देखूँ कि यहाँ पे सब्जी का मुझे लेना भी था, मेरे पास सब्जियाँ भी नहीं थी। तो मैं यहाँ पे सब्जी लेने के लिए आ गई हूँ, और सब्जी लेते लेते मैंने यहाँ पे तरबूज भी लिया, और फिर मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ
अपने जूस स्टॉल में, क्योंकि मुझे यहाँ पे से जूस लेना था। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई। मैं यहाँ पे खड़े होके नहीं पीने वाली थी, तो मैंने इसको पार्सल करा लिया और अपने घर पे ले जाके आराम से पिया। थैंक्स।